हेलो दोस्तों। सो आई होप अभी तक जो मैंने दो वीडियोस डाली है ऑन द स्मॉल टेकी थिंग्स, स्मॉल थिंग्स जो कि डेवलपर्स के लिए स्पेशली या कोडर्स एंड डेवलपर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है, अभी आप लोगों को भी बहुत यूजफुल लगी होंगी। सो आज भी हम ऐसी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। बट इट इज़ आई मेरे हिसाब से लाइव एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज हम बात करेंगे हीप डंप हैपनिंग ड्यू टू फाइन लॉगिंग। सो ये मैंने पर्सनली एक इशू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में फेस किया था। तो वो मैं रीजन बहुत छोटा सा था, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ सकता है इन अवर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी जावा एप्लीकेशन में हीप डंप हो सकता है। हीप डंप बोलते हैं इसे, हीप डंप। मेरी जावा एप्लीकेशन काम करती है और मेरी इन मेमोरी बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स बनाती है, डाटा रखती है। इन मेमोरी मीन्स रैम में डाटा रखती है ना। मेरी रैम लिमिटेड ही होगी। तो मेरी एप्लीकेशन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना रही है एंड उनकी लाइफ साइकिल लंबी है और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाती जा रही है, वो बना क्यों सकती है? मे बी मेरी बैड मैंने कोड कुछ गलत किए, इतनी जरूरत लंबी लाइफ साइकिल की जरूरत नहीं थी, या फिर मैंने कोड में मेमोरी लीक छोड़ दी है। देयर कैन बी मैनी रीजंस। तो होगा क्या, रैम बढ़ती जाएगी और मेरा हिप डंप हो सकता है, या मेरा जीसी का फुल साइकिल चल सकता है जो स्टॉप द वर्ल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरा जावा जेवीएम कुछ टाइम के लिए हैंग हो सकता है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा बिजनेस इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ऐसा ही एक केस, एक इशू एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में फेस किया था। हो क्या रहा था, ऐसा ही कुछ हो रहा था। मेरा हिप समटाइम्स आउट ऑफ मेमोरी रहा था, समटाइम्स जीसी जो मेरा गार्बेज कलेक्टर है वो बहुत टाइम ले रहा था। तो अल्टीमेटली क्या था कि हीप बहुत बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? तो जब हमने एनालाइज किया हीप डंप, मेरा हीप कहाँ बढ़ रहा है, पता लगा कि जो करेक्टर्स जो जिनसे हीप डंप बन रहा है वो बेसिकली लोग्स के अंदर के कैरेक्टर, वो मेरे फाइन लॉगिंग थे। तो अच्छा, लॉगिंग तो लॉगिंग फाइन लॉगिंग होती क्या है? तो फाइन लॉगिंग जनरली लोग्स के लेवल होते हैं ना, कि मेरे इन्फो लेवल, एरर, वार्निंग, फाइन। तो फाइन जनरली यूज होता है, हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जनरली कभी एनेबल करते नहीं है, तभी करते हैं कुछ इशू हमें ढूंढना है तो हमें फाइन डीबग लेवल लॉग्स की जरूरत है, तब हम फाइन लॉगिंग इनेबल करते हैं। बट कोड में लिखा होता है। तो होता कुछ ऐसे, लॉगर डॉट फाइन हम ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे हमने हमारा लॉग डाल दिया। अब मान लो मैंने मेरी प्रॉपर्टीज में प्रोडक्शन में फाइन लॉगिंग इनेबल की हुई है, तो होगा क्या, इस लॉग डॉट फाइन के अंदर जाके कहीं पे इफ चेक लगा होगा कि अगर मेरी फाइन लॉगिंग इनेबल्ड है तो मैं ये स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ, है ना। तो हमारे केस में अब आप बोलोगे फाइन लॉगिंग ऑन की होगी आपने, इसलिए कुछ इशू आया होगा, बट ऐसा नहीं था। मेन सरप्राइजिंग बात यह है कि हमने फाइन लॉगिंग इनेबल की भी नहीं हुई थी, इसलिए भी फिर भी इशू आ रहा था। सो वी हैव not enabled the find logging, and even then issue the heap was these objects only was consuming the heap, these strings, these character, these type of characters means। so अभी कर क्यों रहे थे? तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, वो लोग हमारी लोग फाइल में प्रिंट तो नहीं होगा, बट क्योंकि इस फाइन फंक्शन के अंदर जाके कहीं पे इफ लगा हुआ है कि मेरी अगर फाइन लॉगिंग इनेबल्ड है तो ही मैं मेरी जो मैंने इनपुट दिया है उसको डंप कर रही। बट क्योंकि मैंने ये मेरा स्ट्रिंग पास कर दिया है एज इन अ फंक्शन, एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया है, इसका ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंशिएट हो गया है, और इसका मतलब ये रैम तो खाएगा। अब अंदर जाके हाँ, मैं ना करूं अगर, तो मेरे बहुत सारे फाइन लोग्स हैं और मेरे बहुत सारे थ्रेड्स बहुत सारे फाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस कोड को, तो होगा क्या, मेरे ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे बनते जाएंगे और एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर मेरी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। तो जनरली लोग इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं? जो मैंने देखा है या मिला जनरली, लो, लोगर खुद से फंक्शनलिटी देते हैं कि log 4j स्पेशली, कि मेरी फाइन लॉगिंग इनेबल्ड है नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं हर लोग से पहले कि मेरे फाइन लॉग इनेबल है, तो ही मैं लोगर डॉट फाइन कॉल करूँ। एक इफ चेक इसके अंदर भी लगा हुआ है जो प्रिंट नहीं करने देगा, है ना। तो अब क्या होगा, अगर मेरा फाइन लॉगिंग इनेबल ही नहीं है तो मैं इस फाइन फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहा, तो मेरा ये स्ट्रिंग का ब्रेक बनेगा ही नहीं, है ना। तो अवर इशू इज सॉल्व। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस? सो जनरली अगर मेरे बहुत सारे फाइन लॉग्स में कहीं डाल रहा हूँ, तो लोड्स एंड लोड्स ऑफ फाइन इफ वहां पे लग जाएंगे, जो कि दिखने में कोड रीडेबिलिटी में इट डजंट लुक कूल एक्चुअली। मतलब कूल दिखता भी नहीं, और
जो मेरा डीबगर या कोई कोडर बाद में कोड को पढ़ रहा है उसको भी कंफर्टेबल नहीं लगता है ना। तो जावा 8 के बाद से हम जावा ने एक नई फंक्शनलिटी दी, लैम्डा फंक्शंस करके, हाँ, मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यू कैन राइट फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूजिंग लैम्डा। सो इसमें लॉग फोर जेने भी इसका इसका यूज करके अपने फाइन या अपने हर मेथड को हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगर डॉट फाइन में हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, हम लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे। इससे क्या होगा, अब जब मैं इस फाइन के अंदर जब मेरा एक इफ चेक होगा कि मेरे को लॉग फाइन करना है नहीं करना, वहां पे मैं इस एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग मांगूंगा, उस टाइम पे मेरे स्ट्रिंग का पिक बनेगा। क्योंकि अभी मैं स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहा, मैं पूरा एक्सप्रेशन एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा कोड गंदा भी नहीं दिखेगा। सो एंड द प्रॉब्लम इज आल्सो रिजॉल्व्ड। सो गाइस, ये बहुत ही छोटी सी चीज थी, बट फॉर लाइव एनवायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी यूजफुल। अगर आप लोगों को भी यूजफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरी बाकी वीडियोस भी देखो और लाइक भी कर दो। और मैंने मेरे ब्लॉग्स का, इस ब्लॉग का लिंक और भी जो ब्लॉग्स हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज वहाँ भी जाके फॉलो कर दो। थैंक यू गाइस। होप ये ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बट ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस से मैं शेयर करता रहूँगा। सो यू कैन ऑल्सो विजिट माई ब्लॉग ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच गाइज।